पहले की बात है। फारसी सल्तनत में मुकरान शाह नाम का एक मशहूर और ईमानदार बादशाह हुक्मरान करता था। मुकरान शाह अपनी रियाया के लिए एक रहमत समझा जाता था, क्योंकि वो हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसले करता और हर एक के दुख दर्द को अपना समझता था। अक्सर अपनी सल्तनत के दूरदराज इलाकों का सफर अपने वफादार घोड़े पर करता। वो न सिर्फ रियाया की जिंदगी के हालात जानने के लिए बल्कि कुदरत के हसीन मनाजर का लुत्फ उठाने के लिए भी निकलता। इसी सल्तनत के एक सहराई इलाके में एक गरीब और बूढ़ी औरत रहती थी। इसकी जिंदगी का कल एहसासा एक गाय थी। ये गाय दिन भर जंगल में चरती और शाम को घर लौटती। बूढ़ी औरत उसका दूध निकालकर अपनी भूख मिटाती और जिंदगी के दिन काटती। एक दिन बादशाह के कुछ सिपाही उसके इलाके में आए। वह गाय को देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, ये गाय तो बड़ी सेहतमंद है, हमें बेच दो। बूढ़ी औरत ने परेशान होकर कहा, ये मेरे बढ़ापे का सहारा है, उसका दूध पीकर मैं जिंदा हूं। अगर गाय बेच दूं तो मैं क्या करूंगी? मेरा कोई सहारा भी तो नहीं है। आप जाकर कोई और गाय तलाश करें, मैं उसे नहीं बेच सकती। बूढ़ी औरत के इनकार की वजह से सिपाही नाराज हो गए और कहा, अगर नहीं बेचोगी तो हम जबरदस्ती ले लेंगे। और उन्होंने गाय छीनकर उसे ज़बह कर डाला। बूढ़ी औरत बेबसी से देखती रह गई। सिपाही अपनी फतह का जश्न मनाते हुए गाय का गोश्त खा गए, लेकिन बूढ़ी के दिल में इंसाफ की आग सलगती रही। बूढ़ी औरत आसमान की तरफ देखकर बोली, ए अल्लाह, मैं कुछ नहीं कर सकती, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मुझे इंसाफ दो। बूढ़ी औरत ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने की कोशिश की, मगर गुर्बत और बेबसी के बाद उसकी आवाज दरबार तक न जा सकी। दिन महीनों में बदल गए, लेकिन इंसाफ न मिला। पल से गुजरेगा। जब मकरान शाह का काफला पल पर पहुंचा तो बूढ़ी औरत हिम्मत करके आगे बढ़ी और बादशाह के घोड़े की लगाम थाम ली। बादशाह हैरत से रख गया और बोला, माँ जी, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे की ये बेबसी किस दिक की कहानी सुनाती है? बूढ़ी औरत ने आंखों में आंसू लिए कान पती हुई आवाज में कहा, मकरान शाह, तेरे सिपाहियों ने मेरी गाय ज़बह करके खा ली है। ये गाय मेरे बूढ़े वजूद का सहारा थी। अब बता, उसका हिसाब यहाँ खड़े होकर देगा या पलसरात पर? मकरान शाह एक मुशफिक और ईमानदार बादशाह थे। ये सुनकर उस पर लिरुस्तारी हो गया। जल्द ही घोड़े से उतरकर जमीन पर गिर गया और रोते हुए बोला, मैं उसका हिसाब पलसरात पर नहीं दे सकता, जो लेना है यही ले लो। मकरान शाह ने जब ये दास्तान सुनी तो वह सख्त गजबनाक हुआ और फौरन अपने दरबार में हुक्म जारी किया कि सिपाहियों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। बूढ़ी औरत को न सिर्फ गाय की पूरी कीमत अदा की गई, बल्कि बादशाह ने अपनी सल्तनत की जानिब से उसकी मजीद माली मावनत का ऐलान भी किया, ताकि वह अपनी बाकी जिंदगी सुकून और आराम से गुजार सके। इस वाक़ये ने मकरान शाह को गहरी सोच में डाल दिया और उसने अहद किया कि आइंदा ऐसे मजालिम को रोकने के लिए सल्तनत में इंसाफ के निज़ाम को मजीद सख्त और मुसर बनाया जाएगा, ताकि हर मजलूम को उसका हक मिले और जालिम को अबरतनाक सज़ा दी जा सके। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर कोई बादशाह है तो उससे उसकी पूरी सल्तनत का हिसाब लिया जाएगा, और अगर कोई घर या कंपनी का मालिक है तो उसके ज़ेर-ए-साया अफराद के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का मशहूर कौल है, अगर दरियाए फरात के किनारे कोई किताबी भूख से मर गया तो उम्र उसके लिए जवाबदेह होगा। इस वजह से अल्लाह वाले कभी भी बादशाहत के पीछे नहीं भागते। ये वाक़या हमें एक गहरा सबक देता है कि इंसाफ और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होना चाहिए। अक्सर हम अपनी आसाइशों और खुशियों में इस कदर मगन हो जाते हैं कि अपने से कमज़ोर लोगों की तकालीफ को नज़रअंदाज कर देते हैं। उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो बराह करम हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस्लामी व तारीख़ी वाक़ात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।